सुप्रभात बच्चों। आज हम क्रिया पढ़ने जा रहे हैं। क्रिया का अर्थ है, सबसे पहले हम क्रिया की परिभाषा देखेंगे। जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझ जाए उसे क्रिया कहते हैं। यानी कि किसी भी वाक्य में अगर हमें कोई कार्य होते हुए कार्य होने का निर्देश या फिर संकेत दिखते हैं तो वो क्रिया कहलाती है। और क्रिया का मूल रूप धातु होती है, ठीक है। यानी गा ये क्या है? धातु है। सो धातु है। पी धातु है, ठीक है। तो खा, सो, गा ये सभी क्या हैं? क्रिया के मूल रूप धातु हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्रिया के अंतर्गत क्या आते हैं। खाना, पीना, गाना, रहना, जाना, ये तो हो गई क्रिया। और इसका मूल रूप हो गया खा, पी, गा, रह, जा, ठीक। अब उदाहरण के लिए, राम खाना खाता है, घोड़ा दौड़ता है, तुम स्कूल जाते हो। यहाँ जाते हो, दौड़ता और खाता क्या है? क्रिया है, ठीक है। अब देखते हैं क्रिया के कितने भेद होते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। जो क्रिया कर्म के साथ आती है, अर्थात जब क्रिया को कर्म की आवश्यकता होती है, तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी कह सकते हैं सकर्मक क्रिया में कर्म अनिवार्य होता है, ठीक है। जैसे राकेश क्रिकेट खेलता है, तो यहाँ पे क्रिकेट क्या हुआ? कर्म हुआ, ठीक। सीता खाना पकाती है, और हम इसे इस तरह से भी जान सकते हैं, सीता क्या पकाती है। उत्तर आने पर, यदि उत्तर आए क्या लगाने पर, तो समझिए ये सकर्मक क्रिया। जैसे सीता क्या पकाती है? सीता खाना पकाती है, तो ये क्या हो गया? सकर्मक क्रिया हो गई। अब बात करते हैं अकर्मक क्रिया की। सकर्मक क्रिया में क्या होता है कि कर्म की अनिवार्यता होती है। जैसे राकेश क्रिकेट खेलता है, राकेश क्या है? कर्ता, क्रिकेट कर्म, और खेलता है क्रिया है। तो इसमें 3 पद हैं, और ये ध्यान दीजिए सकर्मक क्रिया में कर्म होना अनिवार्य है, ठीक है। क्रिकेट, खाना, सोना, गाना, पुस्तक पढ़ना, ये क्या होता है? क्या होते हैं? कर्म होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अकर्मक क्रिया की। अकर्मक क्रिया में जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात जहाँ कर्म अथवा कर्म का अभाव होता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राधा नाचती है, बच्चे खेलते हैं, तो यहाँ पर नाचती और खेलना क्या है? सीधे यहाँ पे कर्ता और क्रिया है, ठीक है। जिस वाक्य में आपको ध्यान देना है, जिस वाक्य में केवल कर्ता और क्रिया होगी, वो अकर्मक वाक्य होते हैं, उसमें कर्म का अभाव होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया। जब वाक्य में केवल एक क्रिया का प्रयोग होता है, तुम चलो, मोहन पढ़, या मोहन पढ़ा, राम गया, इस तरह के, तो ये सामान्य क्रिया होगी। अब संयुक्त क्रिया, 2 या 2 से अधिक क्रियाओं के मेल से बनी क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं होती हैं। जैसे मैंने खाना खा लिया, तुम घर चले जाओ। यहाँ पे चले जाओ, खा लिया, ये क्या है? संयुक्त क्रियाएं हैं। मैंने खाना, जैसे खाना खा लिया, चले जाओ, ये क्या है? क्रियाओं के मेल, तो ये संयुक्त क्रियाएं हो गई, ठीक है। नाम धातु क्रियाएं, क्रिया को छोड़कर दूसरे शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम एवं विशेषण जो धातु बनते हैं, उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे अपना, अपनाना, गरम, गरमाना आदि। अब बात करते हैं प्रेरणार्थक क्रिया की। प्रेरणार्थक क्रिया में जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य से करवाता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे मैंने पत्र लिखवाया, उसने खाना खिलवाया, सबने उसे हंसाया, इस तरह के क्या हुए? प्रेरणार्थक क्रिया हुए। अब देखते हैं पूर्वकालिक में, जब कोई कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया करता है, तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे वे पढ़कर चले गए, वे पढ़कर क्या होगी? पूर्वकालिक क्रिया, यानी ये पहले हो गई है। मैं दौड़कर जाऊंगा, मैं दौड़कर, ये पहली है तो पूर्वकालिक क्रिया होगी, ठीक है। इस तरह से ये क्रिया का
क्रिया के विषय में आज हमने जाना और क्रिया के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें समझी। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही।